नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के कुछ नेताओं का बयान आ गया था जिसमें भाई वीरेंद्र हो, सुनील सिंह बहुत दिनों के बाद वो बोले थे और नीतीश कुमार पर फायर हो गए थे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। कुछ सीटों को लेकर अब भी दोनों पार्टियों के बीच मजबूत उम्मीदवार हैं और दोनों दल झुकने को तैयार नहीं है। इस तोहमत के साथ वे नहीं रहना चाहते हैं कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी व कम से कम दूसरी नंबर की पार्टी बनना चाहते हैं और वह इसलिए बिहार विधानसभा को भंग करना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। और अमित शाह ने एक बयान दे दिया था जिसमें कहा था अगर एनडीए में कोई पुरानी साथी जुड़ना चाहते हैं तो विचार हो सकता है। जो राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो अचानक नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हो गए थे, नाम तो नहीं लिया था। एनडीए में फिलहाल वह चले जाए इसकी संभावना थोड़ी कम दिखता है, लेकिन नीतीश कुमार दोनों दलों के गठबंधन राजद और बीजेपी के लिए मजबूरी है और ज़रूरी है, दोनों हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को दोनों गठबंधन अपने खेमे में लेने की कोशिश करता रहता है। कि गोपाल मंडल जो उनके विधायक हैं, उन्होंने आज कहा है या कई दिनों से वह कह रहे हैं कि लालू यादव बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार छोटे भाई हैं और तेजस्वी यादव भतीजा है, तीनों एक तरह से चुंबक की तरह हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन हो जाएगा। लेकिन नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। लोकसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, महागठबंधन की सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने संयोजक का पद महागठबंधन में ठुकरा दिया है। लेकिन इसी बीच ये अचानक लालू, तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात जो कल हुई है, इसके काफी आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है, लोगों में चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार जो नाराज है महागठबंधन में सीट शेयरिंग की जो बातें टाली जा रही हैं उस कारण, इसी कारण नीतीश तेजस्वी उन्हें मनाने पहुंचे थे या फिर कोई और अन्य कारण है। इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित ऋतुराज। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है, अचानक जो ये मुलाकात हुई है नीतीश, तेजस्वी और लालू की, तो क्या रीजन लगता है इसके पीछे? देखिए, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के कुछ नेताओं का बयान आ गया था जिसमें भाई वीरेंद्र हो, सुनील सिंह बहुत दिनों के बाद वो बोले थे और नीतीश कुमार पर फायर हो गए थे। भाई वीरेंद्र ने ये बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग है, इसको लेकर खींचतान है, उसकी वजहें हैं। जदयू के पास 16 सांसद हैं, राजद के पास 0 सांसद आज की तारीख में हैं। इसी को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। कुछ सीटों को लेकर अब भी दोनों पार्टियों के बीच मजबूत उम्मीदवार हैं और दोनों दल झुकने को तैयार नहीं हैं। और एक खबर ये भी है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि वे विधानसभा को भंग कर दें। वे तीसरे नंबर के पार्टी के दंश को नहीं झेलना चाहते हैं। जिस तरीके से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 सीट ही जीत पाई थी 2020 में, अभी 45 विधायक उसके पास है करंट में, लेकिन इस दंश को नीतीश कुमार नहीं झेलना चाहते हैं। इस तोहमत के साथ वे नहीं रहना चाहते हैं कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी व कम से कम दूसरी नंबर की पार्टी बनना चाहते हैं और वह इसलिए बिहार विधानसभा को भंग करना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन लालू परिवार और आरजेडी इस मसले पर तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार संयोजक का पद ठुकरा चुके हैं और अमित शाह ने एक बयान दे दिया था जिसमें कहा था अगर एनडीए में कोई पुरानी साथी जुड़ना चाहते हैं तो विचार हो सकता है। जो राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो अचानक नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हो गए थे, नाम तो नहीं लिया था, जिसके बाद से ये चर्चाएं और तेज हो गई कि वो एनडीए की ओर जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो मिलकर कल कहा कि सीट बंटवारा न एनडीए में हुआ है, हमारे यहाँ सीट बंटवारा हो जाएगा। जहाँ जदयू लड़ेगा वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है और जहाँ आरजेडी लड़ रही है वहाँ जेडीयू भी लड़ रही है। लेकिन झगड़ा से यह मसला ऊपर उठकर अब रगराई तक पहुँच गया है। 13 जनवरी को जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा था तब नीतीश कुमार ने कह दिया ये उनके साथ निश्चय 2 का कार्यक्रम है। विजय चौधरी ने कह दिया कि ये मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए योजना बन गई थी नियुक्ति का। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को या प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया। तो राष्ट्रीय जनता दल 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, शक्ति सिंह यादव समेत कई नेता मिलकर तेजस्वी के रोजगार मॉडल पर। इसके बाद आज सुबह सुबह
अखबारों में एक विज्ञापन आया है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार का फोटो है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनका फोटो नहीं है। तो ये झगड़ा अब रगड़ाई की ओर बढ़ गया है। अब देखना यही होगा कि नीतीश कुमार को कैसे मना पाते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। आपने कहा कि ये झगड़ा रगड़ाई की ओर बढ़ गया, साथ ही साथ जो आज हेल्थ के बारे में जो नीतीश कुमार का पेपर में एक कह सकते हैं विज्ञापन आया है, उसमें तेजस्वी यादव का कहीं चर्चा या कोई तस्वीर नज़र नहीं आई है। तो क्या लगता है ये मुलाकात जो अभी फिलहाल लालू यादव, तेजस्वी और नीतीश की हुई है, इसका कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकल पर सामने आ रहा है? अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन रही है, ये बात है। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाएं पहले से थी। वो ये 14 जनवरी को बदल लेंगे खरमास के बाद। फिर कहा गया कि उनके लिए 7 का अंक बहुत भाग्यशाली होता है, इसलिए 16 को बदल लेंगे। इसके बाद अब कहा गया है कि नहीं 22 जनवरी को बदल लेंगे, फिर 24 जनवरी को बदल लेंगे। एनडीए में फ़िलहाल वह चले जाए इसकी संभावना थोड़ी कम दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार दोनों दलों के गठबंधन राजद और बीजेपी के लिए मजबूरी हैं और ज़रूरी हैं, दोनों हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को दोनों गठबंधन अपने खेमे में लेने की कोशिश करता रहता है, चाहे एनडीए वाले हो या इंडिया वाले। वैसे रीजनल पार्टी जितनी चर्चा में जेडीयू है, एक रीजनल पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार होते हुए, तो ये नीतीश कुमार बिना कुछ खर्च किए पूरा प्रचार में रहते, ये नीतीश कुमार की कामयाबी है। लेकिन अब सवाल वही है कि बीजेपी में अगर वह जाएंगे तो उन्हें वहाँ इससे बड़ा क्या मिल जाएगा जो इंडिया अलायंस में उन्हें नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज वह इंडिया अलायंस में भी है। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी फिर मुख्यमंत्री बना देगी या फिर उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद देगी? तो ये सवाल है। एनडीए में जाने की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले ये किसी को पता नहीं है। और बीजेपी अचानक नीतीश कुमार पर सॉफ्ट है। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी की सदस्यता ले लें तो उन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आजकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी। हर पार्टी में कुछ बड़े लोग तय कर देते हैं, यानी पार्टी की टॉप लीडरशिप तय कर देती है, वही होता है, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सब यही कहते हैं। हालांकि गोपाल मंडल जो उनके विधायक हैं, उन्होंने आज कहा है या कई दिनों से वह कह रहे हैं कि लालू यादव बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार छोटे भाई हैं और तेजस्वी यादव भतीजा है, तीनों एक तरह से चुंबक की तरह हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वह बीजेपी के साथ जाएंगे तो नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अंत में क्या फैसला लेंगे ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, तो आपने एक कहा था बीच में कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का सोच रहे हैं, तो क्या लगता है कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं? क्या विधानसभा भंग हो सकती है? तो अगर लोकसभा के बीच, क्योंकि लोकसभा आने में कुछ ही महीने शेष है, इस बीच अगर विधानसभा भंग होती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती रहती है इस देश में। कमेटी भी देश में बनाई गई है। कांग्रेस ने हालांकि कल इसका कठोर शब्दों में विरोध किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर। लेकिन अगर विधानसभा को भंग कर देते हैं नीतीश कुमार, और सबसे पहले क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव इसके लिए राजी हैं? क्या कांग्रेस लेफ्ट राजी होगी? और अगर कर देते हैं तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएगा और नीतीश कुमार को लगता है कि इससे उन्हें सियासी फ़ायदा मिलेगा। वे जो तीसरे नंबर की पार्टी है वह दूसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं, ऐसा जदयू को लगता है। अब ज़मीन पर जेडीयू का कितना पकड़ है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए, लेकिन क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव इसके लिए राजी होंगे? सवाल यही है। क्या बीजेपी भी इसके लिए राजी है? ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात की अमित से और आपको बताया कि ये जो मुलाकात हुई है लालू यादव, तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच, इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं। और जैसा से अमित में बात करके पता चला कि नीतीश कुमार यह भी चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी एक बार फिर से हो जाए। लेकिन इसमें मूल ये कांटा फंस रहा है कि क्या आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट भी इसके लिए राजी होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होते जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक सॉफ्ट साइड अब उनके तरफ होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ अमित शाह ने जो कहा है
कि अब कोई भी नाम बिना लेते हुए कि कोई भी इंसान जो जा चुका है पार्टी से वो वापस भी आ सकता है, कि बिना नाम लिए हुए ये नीतीश कुमार को निशाना बना के जो अमित शाह ने ये बयान दिया है, इस पे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं या फिर वो महागठबंधन में ही रहने वाले हैं। अब ये तो समय बताएगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।